गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। कोरोना महामारी में बच्चों ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो चिंता को। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कोषकार हैं, ब्रिटेन के बच्चों में स्वास्थ्य, हालचाल और लॉकडाउन और चिंता शब्द को लेकर एक सर्वे किया, जिसमें बच्चों ने वर्ड ऑफ द ईयर चिंता शब्द को घोषित किया है। और इससे पहले शब्दकोश मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था? तो वैक्सीन को चुना था। और कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो एनएफटी को घोषित किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा नामित दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति सैटर्नियो डे लाफुएते का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो स्पेन से थे। और उनका जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1909 को। गिनीज वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड्स का प्रकाशन कब से होता है? 1954 से होता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के रहने वाले थे। कहाँ के? स्पेन के। और स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। और स्पेन किस प्रायद्वीप का हिस्सा है? स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा है। स्पेन किसका है? आइबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा है। स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा है। और स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड। और विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हुई थी। और कैटालिनियो किस देश से अलग होकर बना था? तो कैटालिनियो स्पेन से अलग होकर बना था। कैटालिनियो किस देश से अलग होकर बना था? कैटालिनियो स्पेन से अलग होकर बना था। 2022 के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दुबई को। और पर्यटन के लिहाज से भी दुनिया का पसंदीदा शहर किसको कहा जाता है? दुबई को कहा जाता है। और हाल ही में अभी किस देश की सरकार पेपरलेस हो गई? तो दुबई सरकार यानी यूएई की सरकार हो गई थी। पेपरलेस। और दुबई किस देश का हिस्सा है? तो दुबई यूएई का हिस्सा है। और हाल फिलहाल में मासाफा औद्योगिक क्षेत्र पर हुती विद्रोहियों के कारण काफ़ी चर्चा में रहा। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? बुर्ज खलीफा दुबई में है। और बुर्ज खलीफा को किस कंपनी ने बनाया है? तो एमआर प्रॉपर्टीज ने बनाया है। और दुबई में कौन सा हवाई अड्डा है? दुबई में अल मिन्हत हवाई अड्डा है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन के मामले में बिहार किस स्थान पे है? दूसरा। और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे यूपी है। बिहार के 2.5 करोड़ कामगारों ने पोर्टल पर निबंधन करा लिया, जबकि पूरे देश में 20 करोड़ कामगारों ने निबंधन करा लिया है। सत्ताईस जनवरी को आयोजित होने वाली भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। और इसको होस्ट कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। और मध्य एशिया के जो देश हैं 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं। इनमें कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष आएंगे? किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का। बिहार राज्य में धान क्रय के मामले में शीर्ष जिला कौन सा है? तो शीर्ष जिला है अररिया। दूसरा स्थान पे कौन सा है? दूसरा स्थान पे अरवल है। और तीसरा स्थान पे कौन है? औरंगाबाद। और भोजपुर जो है 7वें स्थान पे है। भारत के किस महिला टेनिस स्टार ने संन्यास ले लिया? सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट शॉट्स किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा का। एस अगेंस्ट शॉट्स। एस अगेंस्ट शॉट्स किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा का। और कहाँ के रहने वाली है? हैदराबाद।
35 वर्षीय सानिया ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए, जिसमें 3 मिश्रित जुगल ट्रॉफी भी है, और सानिया ने कहा 2022 में उनका अंतिम सत्र होगा। और सानिया ने अपनी जोड़ी नादिया किचनोक के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला जुगल में पहले दौर में हारने के बाद संन्यास की घोषणा की। एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 17वां। इसका गठन कब किया गया था? स्थापना हुआ 2006 में। अभी इसके महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल हैं। और एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सदैव सर्वत्र। और इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसका काम क्या है? यह देश में आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और वर्तमान में एनडीआरएफ में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की 15 बटालियन हैं। आप लोग बताइए, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, बीएसएफ 1965, आईटीबीपी 1962, सीआईएसएफ 69 और एसएसबी 1963 में की गई थी। और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है। एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। और भारत के किस राज्य का हाई कोर्ट ने पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने। जस्टिस क्लॉक से मतलब उच्च न्यायालय और राज्य के आन अदालतों के परिसरों के भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी बॉल लगाने से है। जस्टिस क्लॉक का मतलब क्या होता है कि राज्य के आन अदालत हो, मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें के भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी बॉल लगाने से है, जिसमें जो सब जुडियूस केस होते हैं, जो लंबित मामले होते हैं, जो लंबित मामलों के निपटान की जानकारी लगातार दर्शाई जाती रहेगी। और इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट के वेबसाइट के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को भी लॉन्च किया गया। और गुजरात के सभी अदालतों में ई कोर्ट फ्री सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। एक महत्वपूर्ण पहल है। आईसीसी के वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसको बनाया गया है? बाबर आजम को। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, मुख्यालय दुबई। और सीईओ कौन? जियो फर्नांडिस। और इस बार कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया वनडे टीम में। 19 जनवरी को किस राजपूत राजा की जयंती मनाई गई? महाराणा प्रताप। और इन्हें किस नाम से जानता है? इन्हें मेवाड़ी राणा के नाम से जानता है। और एक पुस्तक आई थी, महाराणा प्रताप द अनविजिबल वॉरियर्स। किसकी पुस्तक थी वो थी रचना बिष्ट रावत की थी। और 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। 1572 में शासक बने। और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अकबर के साथ हुई थी 18 जून 1576 को, हल्दी घाटी की लड़ाई। और हल्दी घाटी को क्या कहता है? राजस्थान की थर्मोपल्ली कही जाती है। और कहाँ है? ये है राजस्थान के झीलों का शहर उदयपुर के नज़दीक है हल्दी घाटी। इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। और वहाँ के राजस्थान में इस लड़ाई को महाभारत के समान माना गया। और महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में 81 केजी वजनी भाला, 72 केजी छाती कवच का प्रयोग किया था। और उनके भाले, कवच और ढाल 2 तलवारों का वजन कितना था? 208 केजी था। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।